हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर जो आपका है वो 10th है, 10वीं है। और जो ये क्लास है वो 8th क्लास के बच्चों के लिए हमारी आज की वर्कशीट है। बेटा डेट क्या है हमारी? 28 अक्टूबर 2020। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है अपनी वर्कशीट को रीड करते हैं, देन वी आंसर दैट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैच द पिक्चर्स जो हमारे को ये दे रखी हैं, जो नाउन है ऑन द राइट विद द वर्ड्स ऑन द राइट। हमें क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी जो पिक्चर दे रखी है उसको हमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखी है उससे हमें मैच करना है। हमें छोटा करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम? ब्रिक्स क्या है, हार्ड होती है। ये आपको एग्जांपल एक आपको बता रखा है। अब नाइफ़ कैसा होता है? नाइफ़ चाकू जिसको आप यूज़ करते हैं एज कटिंग करने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो कैसा होता है हमारा? शार्प होता है। आप शार्प से मैच कर लेंगे इसको, या आप बी का सी भी लिख सकते हैं। पिलो कैसा होता है? पिलो जो आपका तकिया होता है वो कैसा? सॉफ्ट होता है। केक कैसा होता है? आपका स्वीट होता है। और जो प्लांट्स होते हैं आपके कैसे होते हैं बेटा? ग्रीन। और जो सन होता है वो कैसा? ब्राइट। ये हमने इसको मैच कर लिया है। अब क्या है, जो ये वर्ड्स हैं, ठीक है ना, अब हम क्या पढ़ते हैं कि द वर्ड्स ऑन द राइट साइड, जो हमारे राइट साइड पे जो वर्ड थे, डिस्क्राइब द पिक्चर ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट। अब जो हमारे ये जो वर्ड्स हैं जो ये आए हैं वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो वर्ड है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब कि केक कैसा है? स्वीट। तो ये केक को क्या कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसके बारे में विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। जैसे ब्रिक कैसी है भाई? हार्ड है। आपका नाइफ कैसा है? ये शार्प है। तो इनको क्या बोलते हैं हम? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग क्या होता है? मतलब कि जो इनकी विशेषता बताते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? हम यहाँ पे आते हैं, क्या है? राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फ्लोइंग, यू मे यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो। के जो आपका बॉक्स है आप उसमें से यूज़ करके इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड बना सकते हैं। जैसे पहला क्या है, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रोज़। अब रोज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मतलब वो कैसा होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके लिए 3 वर्ड लिखने हैं। इन्होंने क्या लिखा कि पिंक है, ब्यूटीफुल है, फ्रेगरेंट, मतलब उसमें से खुशबू आती है। ऐसे ही इन्होंने क्या दे रखे हैं, हमें ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब हम लिखेंगे क्या कि राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, मतलब आपको जो डिस्क्राइब करता हो, आपके बारे में जो विशेषता है वो हमें बतानी है। हम इसी में से ही चुनेंगे। क्या है? सबसे पहले हम एनर्जेटिक हैं। आप क्या लिख लेंगे? आप एनर्जेटिक लिख लेंगे। आप क्या है, मतलब बहुत ही एनर्जी भरी पड़ी है आपकी। आप बेटा मेरे साथ साथ लिखना है इसको, क्योंकि मैं इसको रब कर दूँगी। एनर्जेटिक है आप। और क्या है आप हार्ड वर्किंग है। आप बहुत हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग है आप, मतलब बहुत मेहनती हैं आप। और क्या है आप? और क्या है आप? कॉन्फिडेंट है, मतलब आप में जो आत्मविश्वास है वो भरा हुआ है। ये 3 जो वर्ड हैं हम डिस्क्राइबिंग वर्ड में हम अपने आप को लेंगे। इसमें से और भी आ सकते हैं, जैसे आप ऑनेस्ट भी लिख सकते हो कि आप ऑनेस्ट हो, हेल्पफुल हो, लेकिन हमें केयरिंग है, लेकिन हमें क्या है, 3 ही वर्ड यूज़ करने हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? एनर्जेटिक, हार्ड वर्किंग और कॉन्फिडेंट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। बेटा मेरे साथ साथ उतारना है इसको। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि राइट, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, कि राइट 3 वर्ड्स डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। जो आपका फेवरेट फूड है उसको जो डिस्क्राइब करता हो। जैसे आपका पिज़्ज़ा दे रखा है, ये ठीक है ना, पिक्चर भी दे रखी है। तो आपका पिज़्ज़ा कैसा हो जाएगा? आपका स्पाइसी। आपका जो पिज़्ज़ा होता है क्या होता है? वो स्पाइसी होता है, यम्मी होता है, मतलब बहुत टेस्टी, यम्मी। एंड देन आपका जो ये आपकी ये जो है आइसक्रीम है वो कैसी होती है? वो स्वीट होती है, वो मीठी होती है, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ पे हम स्पाइसी, यमी एंड स्वीट हम लिख लेंगे। हम डिलीशियस भी लिख सकते हैं यमी की जगह, जो आपकी इच्छा हो। अब क्या है, हमारा जो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है हमको बहुत सारे दे रखे हैं। अब क्या है, राइट 3 वर्ड्स डिस्क्राइब योर मदर और फादर। 3 शब्द लिखने हैं हमको जो हमारी मम्मी को और पापा को क्या है डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, केयरिंग, वो बहुत ही केयरिंग होते हैं। देन आएगा हमारा हेल्पफुल, वो क्या है, हम हेल्पफुल हैं वो, है ना। और क्या है, वो सपोर्टिव है, वो हर उस पर हमारी मदद करते हैं, सपोर्टिव है। आप ये 3 वर्ड लिखने, आप जो हैं आप दूसरे भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि वो हार्ड वर्किंग है, वो लविंग है, ठीक है ना, केयरिंग के ये, लेकिन हमें 3 वर्ड ही यूज़ करने हैं तो हम ये करेंगे। लेकिन हम और भी लिख सकते हैं कि वो लविंग है, केयरिंग तो वो हार्ड वर्किंग है, सपोर्टिव है। तो ये शब्द क्या आएंगे? ऑनेस्ट है ये, ठीक है ना।
लेकिन ये जो मेन 3 वर्ड थे यही ज़्यादा मैच खा रहे थे इसके साथ, इसलिए हमने इसको लिखा। अब क्या है कि राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द क्लोथ दैट यू आर वियरिंग, कि जो क्लोथ हैं आप जो वियरिंग करते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले तो हमें जो कपड़े पहनने चाहिए वो क्लीन पहनने चाहिए, क्लीन आने चाहिए। क्लीन मतलब वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, वेल स्टिच्ड होने चाहिए, मतलब सिले हुए होने चाहिए, कहीं से फटे नहीं होने चाहिए। एंड क्या होने चाहिए, वो सॉफ्ट होने चाहिए। जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो क्या होते हैं, हमें आरामदायक दे, सॉफ्ट होने चाहिए वो, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे, हमारे ये 3 वर्ड जो होंगे क्लीन, वेल स्टिच्ड और सॉफ्ट, हम यहाँ पे लिख लेंगे। बेटा मेरे साथ साथ उतारना। अब हम क्या पढ़ेंगे, द वर्ड दैट आर यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, कि जो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जो हमने अभी लिखे ये सारे बॉक्स में जो हमें लिखे, क्लीन, स्वीट, केयरिंग, सॉफ्ट, स्पाइसी, सपोर्टिंग, ये सारे क्या है, इन सारे वर्ड को बोलते हैं एडजेक्टिव, जो किसकी विशेषता बताता है, नाउन की और प्रोनाउन की, उनको क्या बोलते हैं बेटा हम, एडजेक्टिव। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कल द एडजेक्टिव इन द पैसेज एंड फिल दैम इन द ब्लैंक बिलो। अब हमें पढ़ना है और हमें बताना है कौन से वर्ड जो डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे लिटिल बॉय, कैसा बॉय है, बड़ा छोटा, लिटिल, तो एक ये आ गया। फिर क्या है, लिटिल बॉय नेम्ड राजू पुट ऑन हिज वार्म जैकेट एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम। इसमें क्या आएगा, जैकेट कैसी है उसकी, वार्म, तो हमारा क्या निशान लगा देंगे, हम क्या लिख देंगे, वार्म। क्या लिख देंगे हम, वार्म। कैसी जैकेट है उसकी, वार्म, तो ये जैकेट को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। एंड देन क्या है, वेंट आउटसाइड कोजी होम, कोजी होम मतलब आरामदायक होम, तो हम क्या लेंगे, कोजी। कोजी पे आप निशान लगा देना, लिख देना। मतलब इट वाज अ कोल्ड नाइट विद अ क्लियर स्काई, कैसी नाइट थी, कोल्ड, और क्या आ जाएगा हमारा, कोल्ड, और कैसा स्काई था, क्लियर, कैसा आ जाए, क्लियर। द स्टार्स आर ब्राइट एंड ही लुक्ड एट अ ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशन। बेटा मैं ये रब कर रही हूँ, मैं इसके आगे लिखती हूँ, फिर मेरे साथ साथ लिखना। अब क्या है, द स्टार्स वर ब्राइट, स्टार्स कैसे हैं, ब्राइट, क्या आ जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड स्टार्स के लिए, ब्राइट। एंड ही लुक्ड ब्यूटीफुल, और क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल, जो आपकी कॉन्स्टलेशन है वो कैसी है, ब्यूटीफुल। सडनली ही सॉ अ शूटर शूटिंग स्टार, और क्या आ जाएगा, शूटिंग। यहाँ पे शूटिंग जो है आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड के रूप में ही क्या है, यूज़ हो रहा है, डिस्क्राइबिंग। एंड देन ये आप बेटा ये तो लिख लेना पहले। और क्या होगा, ही कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एट द स्काई एंड वंडरिंग एट द ब्यूटी, फिर क्या आ जाएगा, ब्यूटी एट द नाइट। ये आपके जो सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड थे मैंने बता दी, एक बार फिर बता देती क्या है, वार्म आएगा आपका कोजी आएगा, कोल्ड आएगा, आपका क्लियर आएगा, ब्राइट आएगा, आपका ब्यूटीफुल आएगा, आपका शूटिंग आएगा, एंड देन आपका ब्यूटी आएगा। आप यहाँ से बेटा इसको लिख लेना। एडजेक्टिव इज़ यूजली प्लेस बिफोर अ नाउन, ये याद रखें कि जो एडजेक्टिव है अधिकतर वो क्या है, मतलब यूजली क्या है, वो नाउन से पहले आता है। आपका नाउन है, ये क्या है, आपका बॉय क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। आपका जैकेट क्या है, आपकी नाउन है, तो नाउन से पहले क्या, एडजेक्टिव आ गया, इसलिए हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कि वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि हमें कोविड-19 से जीतना है, इसलिए हमें क्या है, अपने जो हाथ है वो रेगुलरली हमें क्या है, वॉश करना है। तो बेटा आज ये आपकी छोटी सी वर्कशीट है। बेटा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और बच्चा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो चैनल है उसको आगे बढ़ाइए। और आपका तहे दिल से शुक्रिया बच्चों कि आप हमारा जो वीडियो है वो देख रहे हैं और उसको लाइक कर रहे हैं, लेकिन लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कीजिए। इससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी, कि मतलब एनर्जी मिलती है, कहते हैं ना एनर्जेटिक सी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं बच्चों अब आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा कामयाब बनिएगा। बाय बच्चों।